साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया विधानसभा का एक ब्लॉक है परशुरामपुर की धरती पर हम आज पहुंचे हैं। और एक उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही बहुचर्चित प्रकरण है। एक विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 दिसंबर को निकाला, इसी महीने में पिछली 12 तारीख को। राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञापन निकाला और उसमें उन्होंने ओबीसी के लिए 1,441 पदों का जो आरक्षण दिखाया उस आवेदन में, उस विज्ञापन में। निश्चित तौर से उस पे लोगों द्वारा तमाम प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 7,994 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है, सरकार में बैठे हुए तमाम IAS PCS, उनके मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, सभी लोग जानते हैं कि 7,994 का जो 27% आरक्षण होना चाहिए वो 2,158 होता है। जबकि उन्होंने आरक्षित पद जो किया ओबीसी के लिए 1,441 पदों के लिए किया है। निश्चित तौर से 700 समथिंग पदों का घोटाला राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ऐसे में समाज में क्या संदेश जाएगा, ओबीसी की आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में कैसे ओबीसी के लोग जो है मेरिटों में टारगेट करके भर्तियों में जाएंगे। लोग कईयों साल अपना जीवन जो है पढ़ाई लिखाई के नाम पर, नौकरी के नाम पर बर्बाद कर दे रहे हैं। निश्चित तौर से आप इस प्रकार की जो मंशा है, इसके बारे में आज हम परशुरामपुर में कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं परशुरामपुर में। एक युवा हमारे साथ है, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार चौधरी है। मेरा गांव दर्रोपुर, ब्लॉक हमारा परशुरामपुर है। आरक्षण के मुद्दे पर आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक हमें जानकारी है, 2018 या 19 में शिक्षक भर्ती एक निकली थी 69,000 पदों पर। उसमें आरक्षण में खूब घोटाला हुआ। यहाँ तक कि बच्चे लड़ाई लड़ते हुए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का निर्णय आया, सिंगल बेंच का निर्णय आया, बच्चे डबल बेंच में गए, वहाँ का निर्णय आया। उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, लगभग, जहाँ तक मुझे बहुत क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा पदों पर गड़बड़ियाँ हुई है 69,000 भर्ती में। उसमें सरकार बिल्कुल एकदम बच्चों के खिलाफ होकर के फिर सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ भी बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आरक्षण नहीं मिला बच्चों को तो लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे। लड़ाई लड़ते लड़ते किसी समय फिर सुप्रीम कोर्ट से भी वो बच्चे निकालेगी जिनका चयन हो गया। क्या बीतेगा उन पर। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो बच्चे निकाले जाएं। सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, उन बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो और ये जो बच्चे लड़ रहे हैं अब तक, इनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। और जहाँ तक आप लेखपाल भर्ती की जो बात कर रहे हैं, जब पिछले 7-8 सालों से जितनी वैकेंसी आ रही हैं, हम लेखपाल में भी देख रहे हैं 17-18% शायद मिल रहा है। जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी है 27% ओबीसी का आरक्षण, 2100 कुछ सीट जो बनता मिलना चाहिए। अभी कल हम पेपर में देखे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आया है वैकेंसी। उसमें जो ओबीसी आरक्षण का हम देखें, उसमें तो भयानक हमला हुआ है। उसमें वेटनरी पशु चिकित्सक की जो वैकेंसी आई है, 404 पद कुल हैं। उसमें ओबीसी का 109 पद होता है 27% के आरक्षण पर। जो विज्ञापन हमने देखा, विज्ञापन में कॉलम तो बना हुआ है, ओबीसी, SC, ST सब कॉलम बने। ओबीसी कॉलम के नीचे 0 लिखा हुआ है। आखिर क्या दर्शाना चाह रहे हैं उसमें 0 करके? कॉलम ही हटा देते। तो बहुत बड़ा लूट हो रहा है ओबीसी के साथ इस समय। और हम सरकार से चाहते हैं, या सरकार में जो भी लोग हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि कम से कम जो 27% आरक्षण है, सीटें क्लियर रहती हैं, उस 27% आरक्षण को क्लियर करके निकाला जाए। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये मतलब गलती से इस तरह का विज्ञापन निकाला कि ये ऐसे कृत्य जानबूझकर किए जा रहे हैं? क्योंकि आपने एक और 69,000 शिक्षक भर्ती का भी उदाहरण दिया, तो इससे तो लगता है कि ये सरकार की मंशा पर सवाल बना हुआ है। सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है या केवल ये अनजाने में हो रहा है? इसमें देखिए, सरकार का ढुलमुल रवैया है।
सरकार में जब हम किसी से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, जांच इसकी चल रही है। सक्षम व्यक्ति से बात करो, सरकार में रहने वाले लोगों से बात करो। अभी बात कीजिए लेखपाल भर्ती वाले, कहेंगे नहीं उसमें आदेश हो गया है, विज्ञापन सही हो जाएगा। बस यही ढुलमुल रवैया चलता रहता है, कुछ क्लियर नहीं होता है कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। जी सर, जैसा कि मुझे मालूम है जहाँ तक कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले लड़के को भी प्रतिशतता की जानकारी होती है और वो 7,994 का 27% निकाल के आसानी से बता देगा, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए इतने बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस अफसरों को 27% निकालना नहीं आ रहा है क्या? इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कुछ ओबीसी के जो लड़के हैं उनके साथ में कुछ चाल चली जा रही है। ये कौन है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, भारत की सरकार भी है, दोनों सरकारों को मिल करके और इस पर विचार करना चाहिए। विज्ञापन जो निकले उसमें जो भी आरक्षण है 27% ओबीसी का, वो 27% क्लियर होना चाहिए। तो आप भविष्य में आने वाली भर्तियों के लिए आपको क्या उम्मीद लगती है कि राज्य सरकार इससे सीख लेकर आगे आने वाली भर्तियों में जो ओबीसी और जो भी रिजर्व कैटेगरियां हैं उनका जो भी आरक्षण बनता है उनको राज्य सरकार नियमतः लागू करेगी या नहीं? उम्मीद तो करते हैं, लेकिन 69,000 भर्ती के प्रकरण से लेकर के वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि 69,000 भर्ती 8 वर्ष पूरा हो गया, लगभग 2018, 19 और ये 26 आने वाला है। लगभग 7-8 वर्ष से बच्चे लड़ रहे हैं। हमारे ही साथ के बच्चे वो बैग लेकर के बेचारे इलाहाबाद से फिर दिल्ली लड़ते लड़ते ओवर एज हो जा रहे हैं। 18 के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं आई, सारे बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं। तो उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन निवेदन है सरकार से कि कम से कम ओबीसी जो आरक्षण है 27% का, उस पर ध्यान रखते हुए जो भी विज्ञापन निकले उसमें 27% का आरक्षण दें। सर, आप बार बार 69,000 भर्ती की काफी चर्चा कर रहे हैं, तो आपका इससे मुझे लगता है कुछ बहुत नजदीकी जुड़ाव है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आपको इतनी जानकारी 69,000 भर्ती के बारे में कैसे है? क्योंकि आप मैं जिस भर्ती की चर्चा कर रहा हूँ उससे इतर भी आप बार बार 69,000 भर्ती की दर्द, उसमें जो बच्चे हैं उनके दर्द के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। आप इससे बखूबी परिचित हैं, क्या घटना, आप इससे कैसे इतनी बेहतर तरीके से इसके बारे में जानकारी रखते हैं? सर, जो आप ये कह रहे हैं कि 69,000 भर्ती से आपका लगाव, तो मैं बता दूं आपको कि मैं भी अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहता था और शिक्षक मैं बना भी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम शिक्षक हम नहीं रहे। हमारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ और हमारा प्रकरण भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। तो शिक्षक होने के नाते जुड़ाव उससे रहता है। और फिर उम्मीद भी लगाए थे कि 68,000 भर्ती आई, 69,000 भर्ती आई, फिर आगे भर्ती आएगी तो हम भी शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन 69,000 को लेकर के जब उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ तो ये लगा कि भर्ती आएगी तब भी हम नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। दूसरी चीज़ ये है कि 69,000 में हमारे बगल के कुछ लड़के हैं जो परीक्षा दिए थे, तो साथ में बीटीसी भी किए थे। तो सब बच्चे साथ जब बैठते हैं तो बातचीत करते हैं, भैया अभी तक बच्चे बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं योग्यता होती हुई, यही सब है। तो क्या पूरा परिवार और रिश्तेदार सारे लोग प्राथमिक शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। और पूर्व में हमारे बाबा जी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इसलिए मतलब शिक्षा जगत से हम लोगों का ज़्यादा जुड़ाव। आगे आने वाली भर्तियों में इस तरह से आरक्षण की हकमारी किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ना हो, इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे, क्या मांग करते हैं? सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करेंगे कि चाहे जिस वर्ग का, मैं ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल, जो भी वैकेंसी निकले, मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी पद रहें सामान्य का सामान्य को, जनरल वो ओबीसी का ओबीसी, एससी एससी का और एसटी एसटी का, जो भी क्लियर रहे एकदम, वैकेंसी में जो पदों की संख्या रहे वो एकदम क्लियर रहे।
यही निवेदन हम सरकार से करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी वो इसको सही कराएंगे। सर कहीं न कहीं जो राज्य सरकार द्वारा जो विज्ञापन निकाला जाता है, इस तरह की जो आरक्षण की घोटाला जो किया जाता है, जो कैटेगरी वाले जो लोग हैं आरक्षण के जो लाभ लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ किया जाता है, तो इस संबंध में आप उन लोगों की जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग जो भी ओबीसी एससी कैटेगरी के लोग हैं इस तरह का जो विज्ञापन निकलता है उसको जाने समझें, और अगर उनको जितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए नहीं है तो वो अपने हक को लेने के लिए वो किस तरह से जागरूक हों, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जागरूकता की बात है तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं चाहे जिस भर्ती के लिए, जागरूकता है, लेकिन कुछ बच्चे बोल नहीं सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बोल नहीं सकते हैं तो इस समाज को चाहिए कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं इस समय सत्ता में हों, उनसे अपनी बात पहुंचाएं, उनके पास तक अपनी बात पहुंचाएं। कुल मिलाकर के बात को वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। और इस समाज को ये चाहिए, ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, जनरल का भी कहीं नुकसान हो रहा हो, मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं करता हूँ, जहाँ जिसका नुकसान हो रहा हो संबंधित जो प्रतिनिधि हो उनसे बात करें और सारे लोग एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाएं, जिससे सरकार तक यह बात पहुँचे और इसके बाद में जो भी भर्तियाँ हैं वो नियम का हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आरक्षण के मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।